हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में थर्ड लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम लोग जो 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम लोग दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर हम लोग दो डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं या फिर एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्या क्या चांसेस बन सकता है, उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 52 कार्ड्स का डेक को समझने का कोशिश करते हैं। तो जो हमारा कार्ड का गड्डी होता है वो गड्डी में वो डेक में जो है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये हमें मालूम है। अब ये जो 52 कार्ड्स है ये सब डिवाइडेड होते हैं 4 सूट्स में, ठीक है। सूट्स बोलिए चाहे सेट्स बोलिए, आप समझ सकते हैं। तो 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो 2 सूट होता है उनका नाम है स्पेड, ये पहले वाले का नाम है स्पेड और दूसरे वाले का नाम है क्लब, ठीक है। ब्लैक कलर वाले 2 सूट जो है उनका नाम क्या है, पहले वाले का नाम है स्पेड, पान के पत्ते से जो दिख रहा है उसे हम लोग स्पेड बोलते हैं। और अगर हम लोग के पेड़ की जैसा अगर हम लोग को कुछ दिख रहा है ब्लैक कलर में तो वो हमारा क्लब होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है जो दिल के शेप का है उसे हम लोग हर्ट बोलते हैं। और चौथा जो है ये डायमंड के जैसा जो लग रहा है इसे हम लोग डायमंड बोलते हैं, ठीक है। इन चारों सूट का नेमिंग समझ में आ गया। पहला सूट का नेमिंग क्या है, स्पेड, दूसरे का हर्ट, तीसरे का क्लब, चौथा का डायमंड। तो ओवरऑल हमने अभी तक देखा कि 2 ब्लैक सूट होते हैं और 2 रेड सूट होते हैं। कितने कितने होते हैं तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 9 कार्ड्स ऐसे हैं जो नंबर वाले हैं। और स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 में खत्म हो रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ 3 कार्ड ऐसे हैं जिनमें कुछ फेस है ना। जैसे कि एक कार्ड है जे, जे फॉर जैक, ठीक है। और दूसरा कार्ड है क्यू, क्यू फॉर क्वीन। और तीसरा कार्ड है के, के फॉर किंग, है ना। ये सभी में आपको देखने को मिलेंगे, 2 से लेकर के 10 तक आपको सभी में कार्ड देखने को मिलेंगे। जैक, क्वीन, किंग ये भी आपको सभी में देखने को मिलेंगे। और एक है एस जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए का कार्ड जो है वो भी आपको सभी में देखने को मिलेगा। तो इन टोटल हर एक सूट में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे, 9 नंबर्स वाले, 3 फेस वाले और एक एस कार्ड, ठीक है। तो ओवरऑल हर एक सूट में आपको कितना कार्ड मिलेगा, 13 कार्ड्स मिलेगा। तभी 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 कार्ड्स के बारे में समझ में आ गया। अब अगर आपको बोले ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड का मतलब क्या हो गया, स्पेड वाला कार्ड और क्लब वाला कार्ड जिसमें हमारा फेस है ना। तो क्लब में कितने हैं, क्लब में है हमारे 3 और स्पेड में हमारे 3, तो टोटल 6 फेस कार्ड हुए, है ना। अगर ब्लैक कलर का फेस कार्ड के बारे में बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल 6 फेस कार्ड हुए। अगर यही हम लोग को बोल दिया जाए कि स्पेड का 3 फेस कार्ड जो है वो हमने हटा दिया, तो अब कितने फेस कार्ड बचे, तो 3 फेस कार्ड बचे क्लब वाले, है ना। अगर ये बोल दे क्लब के 3 फेस कार्ड को हमने हटा दिया तो अब कितने ब्लैक कलर के फेस कार्ड बचे, तो हम लोग बोलेंगे ये 3, है ना। समझ में आ रहा है, अच्छा। तो इतना हम लोगों को समझना है, इतना हम लोगों को समझना है। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। 52 कार्ड 4 सूट्स में सब डिवाइडेड है। पहला सूट जो है इसे हम लोग स्पेड का सूट कहते हैं, दूसरा सूट जो है उसे हम लोग क्लब का सूट कहते हैं, तीसरा जो है उसे हम लोग हर्ट का सूट कहते हैं और चौथा जो है उसे हम लोग डायमंड का सूट कहते हैं। इन सभी में 13 करके कार्ड्स होते हैं। स्पेड ब्लैक कलर का होता है,
क्लब ब्लैक कलर का होता है, हार्ट रेड कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है ना। स्पेड जो है पान के पत्ते के जैसा दिखता है, क्लब जो है पेड़ के जैसा दिखता है, हार्ट जो है दिल के शेप का जैसा दिखता है, और डायमंड जो है डायमंड के जैसा दिखता है ना। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सभी में 3 फेस कार्ड होते हैं। स्पेड में भी 3 फेस कार्ड, क्लब में भी 3 फेस कार्ड, हार्ट में भी 3 फेस कार्ड, और डायमंड में भी 3 फेस कार्ड। इन तीनों फेस कार्ड का नाम क्या क्या है? एक है जैक, एक है क्वीन और एक है किंग, है ना। हमने ये पढ़ा। इन सभी कार्ड्स में एक एस होता है, इन सभी सूट्स में एक एस होता है ना। सभी में एक एस कार्ड होता है जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि इन सभी सूट्स में 2 से लेकर के 10 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, है ना। 2 से लेकर के 10 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। तो टोटल हमने अभी तक ये 52 कार्ड्स के बारे में इतना पढ़ा, है ना। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, all the 3 face cards of spades are removed from a well shuffled deck of 52 cards। बोल क्या रहा है कि हमको बोला गया कि 3 फेस कार्ड हमने रिमूव कर दिए। किसका? स्पेड का। स्पेड मतलब पान पत्ता वाला, ब्लैक कलर वाला, है ना। तो ब्लैक कलर वाला 3 फेस कार्ड पान पत्ते वाला हमने क्या किया? हटा दिया। अब जब हमने हटा दिया तो टोटल कितने कार्ड बचे? पहले ये सोचना है हम लोग को, टोटल कितने कार्ड बचे। तो पहले थे 52 कार्ड, उसमें से हमने 3 फेस कार्ड हटा दिए। फेस कार्ड मतलब कौन कौन सा? हम लोगों ने जैक, क्वीन और किंग को हटा दिया, एक एक, है ना। हम लोग ये जानते हैं ब्लैक कलर में 2 तरीके के सूट होते हैं, एक होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का, है ना। तो हमने स्पेड का 3 हटा दिया, अभी भी क्लब का 3 बचा हुआ है ना। तो टोटल अब मेरे पास कितने कार्ड्स बचे हुए? अगर हम 3 कार्ड हटा दे तो 52 माइनस 3 इज 49, है ना। हमारे पास अभी भी 49 कार्ड्स बचे हुए हैं। अब ये जो 49 कार्ड्स बचे हुए हैं उनमें क्या कहा जा रहा है? अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब इस 49 में से रैंडमली एक कार्ड निकाला जा रहा है। जब एक कार्ड निकाला जा रहा है तो हम लोगों को पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कार्ड का? तो सबसे पहले सोचेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो सोचते हैं ब्लैक फेस कार्ड आने के चांसेस कितने हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3 ब्लैक फेस कार्ड हम लोग निकाल चुके हैं स्पेड वाले, है ना। लेकिन फिर भी अभी 3 फेस कार्ड बचे हुए हैं हमारे, कौन से? हमारे क्लब वाले। तो हमारा 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अभी भी है ना। 3 फेवरेबल आउटकम्स अभी भी है हमारा क्लब वाला। स्पीड वाला तो हमारा रिमूव हो गया, लेकिन क्लब वाला अभी भी बचा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 49। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/49। समझ में आ रहा है? चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है? अ क्वीन। अब बोल रहा है कि अगर हमने ये 3 कार्ड निकाल दिया तो क्वीन आने का चांसेस कितना है। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं।
अगर एक क्वीन हम लोग हटा देते हैं तो टोटल 52 कार्ड्स में, टोटल 52 कार्ड्स में अगर हम एक क्वीन हटा देते हैं तो ओवरऑल कितने क्वीन बचे हैं? तो टोटल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओवरऑल 52 कार्ड्स में 1 2 3 4 क्वीन होता है और हमने स्पेड का क्वीन हटा दिया, हमने स्पेड का क्वीन हटा दिया। तो जब हमने स्पेड का क्वीन हटा दिया तो और कितने क्वीन बचे? 1 2 और 3, है ना? क्वीन कितने बचे? 3। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 49। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 3/49। ये भी सेम आएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन क्या कह रहा है? अब ब्लैक कार्ड। अभी हम लोग को क्या बोला कि ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? सोचिए, अगर हम लोग 3 ब्लैक कार्ड हटा दे, 3 ब्लैक कार्ड हटा दे और वो भी फेस वाले, तो कितने ब्लैक कार्ड बचेंगे? ध्यान से देखिएगा, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? एक ऊपर में स्पेड वाला 13, ऊपर में स्पेड वाला 13 और नीचे में क्लब वाला 13, मतलब टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अगर टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं जिनमें से हमने जैक, क्वीन और किंग स्पेड का हटा दिया, तो टोटल कितने बचे? 23 कार्ड्स, जो कि ब्लैक कलर के होंगे, है ना? टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 23 कार्ड्स होंगे जो कि ब्लैक कलर के होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 23 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 49। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 23/49। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट। हर्ट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा हर्ट। हर्ट टोटल कितना है? 13। हर्ट टोटल कितना है? 13 कार्ड्स है हमारे हर्ट में। तो ये जो हर्ट का सूट है इसमें टोटल 13 कार्ड्स है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा फेवरेबल आउटकम्स 13 हो गया, है ना? हमारा फेवरेबल आउटकम्स 13 हो गया। इनमें से तो कोई कार्ड निकाला नहीं गया, कार्ड निकाला गया है स्पेड से। इनमें से नहीं निकाला गया, इसका मतलब क्या? ये 13 में से कोई भी एक आ सकता है हर्ट में, है ना? तो इसके आने का चांसेस क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके? 13। इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 13। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 49। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13/49। ठीक है, चलिए इसके बाद हर्ट। हर्ट आने का चांस, हर्ट तो हो ही गया। स्पेड आने का चांसेस अगर हम लोग देखें तो स्पेड आने का चांसेस कितना है? ध्यान से देखिए, स्पेड हम लोग के टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं 52 कार्ड्स में, लेकिन 3 फेस कार्ड स्पेड से ही रिमूव हुए हैं ना। तो टोटल कितना बचा हम लोग का? 10 कार्ड बचा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 10 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 49 है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 10/49। ठीक है, चलिए 6 नंबर इसका देखते हैं। 9 ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में 9 कितने बार आएगा इसके बारे में सोचते हैं पहले। अगर हमारा फेवरेबल आउटकम हम लोग देखें तो 9 कलर का ब्लैक, मतलब 9 ब्लैक कलर का कितना आएगा इसके बारे में सोचते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, ब्लैक कलर में 9 सिर्फ 2 ही बार आ सकता है, एक स्पेड में और एक हमारा क्लब में, है ना? तो 2 ही बार आ सकता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 49। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/49। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards। अब क्या बोल रहा है? 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कार्ड को निकाल रहे हैं। अगर एक कार्ड को निकाले तो प्रोबेबिलिटी बताना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड्स। हम लोग को बताना है कि स्पेड का 2 का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऑब्वियस सा बात है,
अगर हम 2 आने का प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी स्पेड का, तो स्पेड में 2 कितने बार आता है? एक बार, है ना। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/52। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, है ना। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या बोला? अ जैक। तो 52 कार्ड में जैक आने का चांसेस कितना है? ये टोटल 52 कार्ड से जैक कितने बार आया है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, है ना। 4 टाइम आया है। इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 4 होंगे। और टोटल आउटकम कितने हैं? 52। 4/52, इसका मतलब क्या हो गया? 1/13, है ना। 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी होगा जैक आने का। तीसरा क्या है? अ किंग ऑफ रेड कलर। क्या बोला? अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग के बारे में बात करते हैं। तो रेड कलर में किंग कितने हो सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। ये रहा हमारा रेड कलर का 2 सूट, एक है हर्ट का सूट, एक है डायमंड का सूट। तो इसमें किंग कितने होंगे? एक ये और एक ये, मतलब टोटल 2 किंग होंगे, है ना। टोटल 2 किंग होंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 2 अपॉन टोटल आउटकम कितना होगा? 52। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/26। समझ में आ रहा है क्या होगा वैल्यू? 1/26। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अ कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड का कार्ड के बारे में बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, डायमंड का कार्ड टोटल कितना होता है 52 कार्ड्स में? 13, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 13। टोटल आउटकम्स 52। क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1/4। सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। अ किंग और अ क्वीन। अ किंग और अ क्वीन। किंग या फिर क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो किंग आने का प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सोचते हैं। किंग कितने बार आ सकता है? 4 बार। और क्वीन कितने बार आ सकता है? वो भी 4 बार, है ना। तो टोटल 8 फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा क्या है? 52, है ना। तो कितना मिलेगा? 2/13। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 2/13 किंग और अ क्वीन का। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को पूछा है प्रोबेबिलिटी बताना है नन फेस कार्ड का। क्या? नन फेस कार्ड का। अब ध्यान से सोचिएगा, नन फेस कार्ड मतलब क्या हो गया? हम लोग जानते हैं 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, उसमें से 4 सूट में फेस कार्ड 3-3 होते हैं, है ना। मतलब 13 कार्ड का जो सूट होता है उसमें 3 फेस कार्ड है। अगर हम फेस कार्ड हटा दे तो नन फेस कार्ड होगा, है ना। नन फेस कार्ड कितना हो गया? 13 में से 3 हटा दे तो 10 हुआ एक सूट में। टोटल 4 सूट है तो ओवरऑल कितने हुए? 40, है ना। टोटल कितना हुआ? 40। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 40 अपॉन टोटल आउटकम 52। सॉल्व करेंगे तो 20/26, इसे सॉल्व करेंगे तो 10/13। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? 10/13, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर पे आते हैं। अब ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड चाहिए, वो भी ब्लैक। फेस कार्ड ब्लैक वाला कितना होता है? 52 कार्ड्स में। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? 52 कार्ड्स। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग किसमें बात कर रहे थे? 49 कार्ड्स में, है ना। अभी 52 कार्ड्स में हम लोग को बोला गया है ब्लैक फेस कार्ड कितना होगा। तो ब्लैक फेस कार्ड अगर हम लोग बात करें तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हो सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। तो 2 सूट है जो हमारे ब्लैक है, एक है क्लब, एक है स्पेड, और दोनों में 3-3 फेस कार्ड है ना। और दोनों ब्लैक कलर के ही है, वो 3-3 फेस कार्ड क्या है? ब्लैक कलर के ही है। तो टोटल 6 फेस कार्ड हुए, है ना। टोटल 6 फेस कार्ड हुए। तो ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो होगा 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? 52।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/26 है ना, क्या आ जाएगा 3/26। चलिए अब आते हैं ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे? तो ब्लैक कार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक स्पेड का सूट हो सकता है और एक क्लब का सूट हो सकता है ना। मतलब 13 + 13 26, तो फेवरेबल आउटकम्स 26, टोटल आउटकम 52। क्या प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2 है ना। ये सब एक ही फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। उसी फॉर्मूला को यूज करके हम सारा लेकर के आ रहे हैं। फिर आता है हमारा 9th नंबर। 9th नंबर क्या कह रहा है? अननोन एस, मतलब 52 कार्ड में एस नहीं होना चाहिए। तो एस होने का चांसेस क्या है? ध्यान से देखिएगा, एस होने का चांसेस क्या है? अगर एस होने का चांसेस हम बात करें तो टोटल 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, तो वो होगा 4/52 है ना। इसको सॉल्व करें तो 1/13 है ना, 1/13। अगर एस नहीं होने का बात कर रहा है तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1/13, तो वो कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा 12/13 नन एस का। चलिए 10th नंबर देखते हैं। नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। बोला क्या? फेस कार्ड नहीं होना चाहिए ब्लैक कलर का। तो टोटल अगर यहां पे जहां पे भी हम लोग को नन देखने को मिल रहा है तो उसके ऑपोजिट सोचेंगे। तो अगर हम लोग नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर बोला है तो पहले फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर के बारे में सोचते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। तो ऑब्वियस सा बात है ब्लैक कलर का फेस कार्ड टोटल कितना होगा 3 + 3 6, स्पेड्स का 3 और क्लब का 3, तो टोटल 6 होगा। 6/52 ये सॉल्व करेंगे तो 3/26 आएगा, है ना फेस कार्ड का। अब हमको नन फेस कार्ड बोल रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसे मान लेते हैं सी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो इवेंट है इसे सी मान लिए तो सी का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जो भी प्रोबेबिलिटी आया उसको 1 से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 23/26। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा 23/26। अब 11th नंबर देखते हैं। नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक। ठीक है, नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक का प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, नाइदर अ स्पेड मतलब क्या? स्पेड नहीं होना चाहिए। स्पेड नहीं होना चाहिए मतलब क्या? टोटल 13 कार्ड हट गया। और जैक भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो स्पेड का 13 कार्ड गया, नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक का मतलब क्या? स्पेड नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जैक भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पेड नहीं होना चाहिए, इस पे जो है टोटल कितने कार्ड्स जाएंगे। तो स्पेड नहीं होने वाले कार्ड कितने होंगे उसके बारे में सोचते हैं। तो स्पेड है टोटल 13, ये 13 पहले रिमूव कर दिए, है ना। 13 पहले रिमूव कर दिए। अब ध्यान से सोचिएगा, 13 कार्ड्स रिमूव जो हुए उसमें एक जैक तो चला गया, है ना। उसमें एक जैक पहले से था वो चला गया, है ना। और ओवरऑल और क्या जा सकता है? अब कितने जैक बचे? टोटल 52 कार्ड्स में टोटल 4 जैक होते हैं, एक जा चुका स्पेड के कारण, बचा कितना 3, तो और 3 जाएगा, मतलब 16 कार्ड्स जो है चले जाएंगे, है ना। 16 कार्ड्स जो है हटा दिए जाएंगे। तो अगर हम लोग को बोला जाए कि अगर इनको हटा दे, ना ही स्पेड होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए, तो इन कार्ड्स को हटा दे तो टोटल प्रोबेबल मतलब जो आउटकम्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स।
तो टोटल कार्ड्स थे 52, उसमें से हमने 16 कार्ड्स हटा दिया, है ना, उसमें से हमने 16 कार्ड्स हटा दिया, तो ओवरऑल हम लोग को कितना मिला, 36 कार्ड्स, है ना, हम लोग को कितना मिला, 36 कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 36, और टोटल आउटकम कितना है, 52। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 9/13, है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 9/13। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट सेगमेंट हम लोग देखते हैं, 12th नंबर, वो क्या है, नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेड किंग। क्या बोल रहा है, नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेड किंग। ध्यान से देखिएगा, हर्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, टोटल 13 हर्ट वाले कार्ड चले गए, है ना, टोटल 13 हर्ट वाले कार्ड चले गए। क्लियर है। अब जो है इस हर्ट वाले कार्ड में एक किंग तो था, वो जो रेड कलर का था वो चला गया, और साथ ही साथ रेड किंग को, जितने भी रेड किंग है उनको भेजना है। तो एक तो हमारा हर्ट वाला रेड किंग चला गया इन 13 में, और साथ ही साथ एक और रेड किंग को हमको भेजना होगा, क्योंकि इसके साथ साथ किंग वाले में हमारा 2 ही होता है, किंग हमारा 2 ही होता है ना, किंग हमारा रेड कलर का 2 ही होता है। कौन कौन सा होता है, एक हमारा हर्ट में होता है, एक हमारा डायमंड में होता है। तो हर्ट वाला में एक चला ही गया, तो बचा सिर्फ एक, है ना। तो ओवरऑल 14 कार्ड्स हमारे जाएंगे, है ना। अगर हम 14 कार्ड्स हटा दे तो टोटल कितने कार्ड्स बचेंगे, 38। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 38 होल डिवाइडेड बाय 52, है ना, मतलब 19/26 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 19/26 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे पास 52 कार्ड्स का पैक था। अब ब्लैक जैक, एक जैक जो कि ब्लैक कलर का था, आ रेड क्वीन, एक क्वीन जो कि रेड कलर का था, और साथ ही साथ 2 ब्लैक किंग्स, और 2 ब्लैक कलर का किंग्स जो है वाज फेल डाउन, है ना। क्या बोला, ये किसी तरीके से गिर गया, मतलब ये टोटल कितने कार्ड्स हुए, 2 कार्ड इसके, 1 कार्ड इसके, 1 कार्ड इसके, तो टोटल 4 कार्ड जो है इसमें से निकल गए, है ना। तो बचा हुआ कार्ड कितना हुआ, 48। तो अभी मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने बचे हैं, 48। समझ में आ रहा है। चलिए, अ कार्ड वाज देन ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक एट रैंडम। अब जो है इस 48 में से एक कार्ड रैंडमली निकाला जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। अब हम लोग को बताना है कि ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, टोटल ब्लैक कार्ड 52 में कितने होते, स्पेड और क्लब मिला करके 26, 13 + 13। उसमें से ब्लैक कार्ड कौन कौन से निकल गए, एक ब्लैक कार्ड निकल गया जैक का, और 2 ब्लैक कार्ड निकल गया किंग का, है ना। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें से 3 कार्ड्स ब्लैक वाले निकल गए, तो 23 कार्ड्स हमारे बचे हुए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 23, और टोटल आउटकम कितना है, 48। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 23/48। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, बस सिर्फ ध्यान से सोचना है, ठीक है। और देखिए दूसरा हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है किंग का, है ना, हम लोगों को किंग का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ध्यान से देखिए, किंग जो है, 2 किंग जो है निकल चुके हैं, है ना, 2 ब्लैक किंग निकल चुके हैं। तो जब 2 ब्लैक किंग निकल चुके हैं, और हम लोग ये जानते हैं पूरे डेक में 52 कार्ड्स के डेक में
टोटल 4 ही किंग्स होते हैं, तो ओवरऑल हम लोग के पास कितना किंग बचा हुआ है? 2 ही किंग बचा हुआ है ना? हम लोग के पास 2 ही किंग बचा हुआ है, और जो निकले हुए किंग्स थे वो ब्लैक किंग्स थे। तो ओवरऑल ये दोनों किंग्स कैसे है? रेड किंग्स है, एक हार्ट का है, एक डायमंड का है ना? अब क्या बोल रहा है, तो इसका हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2/48, दैट इज 1/24। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, बस सिर्फ ध्यान से सोचना है। फिर हम लोग को बोला है रेड क्वीन का प्रोबेबिलिटी बताओ। ध्यान से देखते हैं रेड क्वीन का प्रोबेबिलिटी। पहले फेवरेबल आउटकम सोचते हैं। अगर हम रेड क्वीन का बात कर रहे हैं तो टोटल रेड क्वीन कितने होते हैं? अगर हम रेड क्वीन का बात कर रहे हैं तो पूरे 52 कार्ड्स के डेक में 2 ही रेड क्वीन होते हैं, एक हमारा डायमंड का और एक हमारा हर्ट का, है ना? और हमको बोल दिया कि एक रेड क्वीन निकल चुका है, एक रेड क्वीन निकल चुकी है ना? तो ओवरऑल हमारे पास कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ एक। तो फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 48 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/48। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन लिए, हमने एक साथ दोनों को टॉस किया। अब जब टॉस किए तो हम लोग को कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा, है ना? और जितने भी आउटकम मिलेंगे वो हमारा सैंपल स्पेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस जो है इसका क्या क्या हो सकता है? जब हम दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किए तो एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, या फिर दोनों में हेड आ सकता है। तो सबसे पहले मानते हैं कि दोनों में हेड आया, ठीक है? आने का चांसेस क्या? पहले सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरे में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना? मतलब क्या है कि पहला बार में मान रहे हैं कि दोनों सिक्के में हेड आया। सॉरी। और क्या क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे सिक्के में टेल आया, है ना? और क्या हो सकता है? पहले सिक्के में टेल आया, दूसरे सिक्के में हेड आया, ये भी एक आउटकम हो सकता है। और ये भी एक आउटकम हो सकता है कि दोनों में टेल आए, है ना? तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे? 4 आउटकम ही बनेंगे, और कुछ तो नहीं हो सकता, हेड टेल के सिवा तो और कुछ होता ही नहीं। तो टोटल 4 आउटकम होंगे जो सैंपल स्पेस में हमारे आएंगे, है ना? अच्छा, अब क्या बोला? हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 टेल्स का। ऐसा आउटकम चुनना है जिसमें 2 टेल हमको मिल रहे हैं। तो 2 टेल कहां मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम में। तो मतलब फेवरेबल आउटकम मेरा 1 हुआ और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरा क्या हुआ? टोटल हुआ 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 टेल का प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक टेल होना चाहिए, है ना? तो एक टेल वाला फेवरेबल जो हमारा आउटकम है वो कौन होगा? एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, और इसमें भले ही 2 टेल है लेकिन एक टेल तो है ही है ना? तो ओवरऑल 3 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 4 आउटकम्स, है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/4। समझ में आ रहा है? चलिए ये दोनों हो गया। अब नो टेल का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम लोग को ऐसा आउटकम खोजना है जिसमें एक भी टेल ना हो। तो एक भी टेल ना हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है ना? एक ही फेवरेबल आउटकम आ रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। और चौथा हम लोग को पूछा है एटमोस्ट 1 टेल। क्या बोला? एटमोस्ट 1 टेल, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, एक से कम भी हो सकता है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। तो एक वाला अगर हम बात करें तो ये है, और एक से कम में अगर बात करें मतलब जिसमें टेल हो ही ना, तो ये भी है ना? तो एटमोस्ट 1 टेल में कौन कौन जाएंगे? ये 3 जाएंगे, ठीक है? तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा? 3/4, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 4, है ना? चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। एटलीस्ट वन टेल का मतलब हो गया कम से कम एक टेल चाहिए। कम से कम एक टेल का मतलब है कि उसके पास एक से ज्यादा टेल भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक का होना जरूरी है। तो मिनिमम एक किसमें है उसके बारे में सोचिए। एक इसमें है, एक इसमें है, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम एक होना इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 3 आउटकम इसमें आएंगे, है ना। तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4, एटलीस्ट वन टेल का। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। बस ध्यान से सोचना है, वर्ड्स को सही तरीके से समझिए, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को हम लोग फेंके एक ही साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। सबसे पहले सैंपल स्पेस पे बात करते हैं। अगर 2 डाइस को एक साथ भेजेंगे, मतलब फेंकेंगे, तो क्या होगा, क्या क्या हम लोग को आउटकम मिल सकता है वो सोचते हैं। तो सबसे पहले दोनों डाइस में 1-1 आ सकता है ना। और क्या हो सकता है, एक में 1 आए, एक में 2 आए, है ना। तीसरा आउटकम क्या हो सकता है, एक में 1 आए और दूसरे में 3 आए। इसी तरीके से एक में 1 आए, दूसरे में 4 आए, एक में 1 आए, दूसरे में 5 आए, और एक में 1 आए, दूसरे में 6 आए, है ना। तो ये जो है पहला कंडीशन हम लोग सेट करके देख लिए कि अगर मेरा पहले में 1 आ रहा है तो दूसरे में टोटल, दूसरे में कुछ भी अगर डाइस का नंबर आ रहा है तो टोटल 6 आउटकम हम लोग को मिलेगा, है ना। 6 आउटकम हम लोग को मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग पहले में 2 फिक्स कर ले तो ओवरऑल 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 एंड 2-6 हम लोग को मिलेगा, है ना। पहले में 2 आए, 2 के साथ दूसरे में 1, 2 के साथ दूसरे में 2, 2 के साथ दूसरे में 3, 2 के साथ दूसरे में 4, 2 के साथ दूसरे में 5, 2 के साथ दूसरे में 6। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं कि एक पहले वाले को फिक्स कर रहे हैं और बाकी में जितना भी चांसेस हो सकते हैं वो सबके हिसाब से हम लोग देखते चल रहे हैं। उसी तरीके से 3 का कंडीशन होगा, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, है ना। इस तरीके से आएगा, मतलब पहले में 3 होगा, पहले डाइस में 3 होगा, दूसरे डाइस में 1 होगा, पहले डाइस में 3 होगा, दूसरे डाइस में 2 होगा। तो ये सारे क्या होंगे, टोटल 3 वाले जो है 3 और कुछ एक पर्टिकुलर नंबर 1 से 6 लेकर के टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे इस कंडीशन में। फिर 4 के साथ भी यही होगा, 4 के साथ भी टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, है ना। और 5 के साथ भी ऐसे ही 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, है ना। और 6 के साथ भी ऐसे ही होगा, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो टोटल इतने हम लोगों को आउटकम मिलेंगे। पहला डाइस में 1 आएगा और बाकी डाइस, दूसरे डाइस में 1 से लेकर के 6 तक मिल सकता है ना। पहले डाइस में 2 आए और बाकी डाइस में 1 से लेकर के 6 तक जा सकते हैं। पहले डाइस में 3 आए और बाकी डाइस में 1 से लेकर के 6 तक जाए, है ना। इसी तरीके से पहले डाइस में 6 आए और बाकी डाइस में 1 से लेकर के 6 तक जाए। तो ओवरऑल पहला डाइस में 1 से लेकर के 6 तक चला गया और दूसरे डाइस में भी 1 से लेकर के 6 तक चला गया, है ना। तो ओवरऑल टोटल कितने सैंपल इस केस के अंदर में हमारे आउटकम्स आए, तो टोटल ये पहले वाले में आए 6, ओवरऑल है हमारा 6 रो, तो कितना हो जाएगा 36 आउटकम्स, है ना। टोटल आउटकम्स कितना हो गया 36, टोटल आउटकम्स 36। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से फेवरेबल आउटकम्स ढूंढेंगे। बोला क्या, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई।
हर एक डाई में 3 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो पहले कंडीशन के लिए फेवरेबल आउटकम सोचते हैं, दोनों डाइस में 3 से ज्यादा नंबर आना चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं। तो 3 से ज्यादा नंबर पहले डाई के लिए क्या हो सकता है, 4, और दूसरे डाई में भी 3 से ज्यादा आना चाहिए। तो स्टार्ट कहां से होगा, 4 4, 4 को फिक्स करते हैं तो 4 5 4 6, इतना ही हो सकता है ना, क्योंकि सेकंड डाइस जो है 6 तक ही नंबर्स लेगा और दोनों नंबर जो है 3 से ग्रेटर होने चाहिए। ये 4 का कंडीशन हो गया जब पहला 4 को हमने फिक्स किया। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम 5 रखे तो 5 1 नहीं ले सकते, क्योंकि पहला तो 5 3 से ग्रेटर है, लेकिन 1 जो है दूसरे डाइस का जो 1 है वो 3 से स्मॉलर है ना, तो हमको 3 से ग्रेटर लेना होगा, तो 5 4 हो जाएगा, फिर 5 5 होगा, और फिर 5 6 होगा, है ना। अच्छा, अब जब हम 6 लेंगे तो 6 4 होगा, 6 5 होगा, और 6 6 होगा, इतना ही आएगा, है ना। तो ओवरऑल हम लोगों को कितना आउटकम मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 9, जब दोनों डाइस में 3 से ज्यादा नंबर हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 9 अपॉन टोटल आउटकम 36, दैट इज 1/4। समझ में आ रहा है, ये पहला प्रोबेबिलिटी हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन का बात करें, तो क्वेश्चन में हम लोग को सेकंड कंडीशन दिया हुआ है एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, है ना। तो इसका पहले फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। दोनों डाइस में ऑड नंबर होना चाहिए, तो पहले लेते हैं 1 से, तो 1 और 1 ऑर्डर्ड हुए, फिर 1 3, फिर 1 5, और उसके बाद आएगा 1 7, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड डाइस में जो है हमारा 6 तक ही जा सकता है नंबर, है ना। फिर आता है ऑड में 2, तो हम लोग पहले डाइस में ले नहीं सकते क्योंकि दोनों डाइस में हमको ऑड चाहिए, तो हम लोग 3 लेंगे, तो 3 1 होगा, फिर 3 3 होगा, फिर 3 5 होगा, उसके बाद ये इतना में स्टॉप होगा। फिर आएगा 5, है ना, 4 हम लोग ले नहीं सकते फर्स्ट डाइस में, तो क्या होगा 4 1 4 3 4 5, इतने में जाकर के ये भी रुक जाएगा। अच्छा, 4 हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये भी इवन है, हमको चाहिए ऑड, तो हमको 5 लेना होगा, तो 5 1 5 3 5 5, ठीक है, इतना हम लोग को लेना होगा। और आगे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट डाइस में अगर हम लोग 6 ले लेते तो वो तो इवन हो जाएगा, हमको तो 6 लेना नहीं है, हमको दोनों डाइस में ऑड नंबर लेना है ना। तो इतना ही हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना आउटकम हुआ, फेवरेबल 9, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 36, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रोबेबिलिटी के उन सभी को सॉल्व करेंगे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, 10 क्लास तक बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, बस सिर्फ सही तरीके से आपको सोचना है और आंसर बनाना है, ठीक है। थैंक यू।